आप सभी का स्वागत है। माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की दे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। द्वितीय अध्याय की समाप्ति के बाद आज तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। तृतीय अध्याय में अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध में क्यों आप डाल रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप मिले हुए ये वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो फिर श्री भगवान कहते हैं, अब श्री भगवान आपके लिए ही कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। निष्ठा का मतलब है साधन की परिपक्व अवस्था, अर्थात पराकाष्ठा का नाम यहाँ पर निष्ठा दिया गया है। तो कहते हैं, मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और ज्ञान योगी और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा नैष्य कर्म पुरुषो अश्नुते, न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना
निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्रवशा कर्म सर्वाः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति ही कर्म करने के लिए बाध्य किया कर रही है। हम कर्म को छोड़कर तो रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म छोड़कर हम अपना जीवन चला लेंगे, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। कर्म तो करना है, प्रकृति में रहना है तो कर्म तो करना है। छोटे-छोटे जीव भी अपने कर्म कर रहे हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात हम ऊपर से श्रीमद् भगवत का पाठ कर रहे हैं और मन ही मन में हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चल रहा है, तो हम दंभी हैं। हम भी हो सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम नहीं हैं। हमारे मन में भी ऐसे भाव आते हैं कि हम कभी-कभी बहुत सारी गलत काम कर देते हैं, बाद में हमको एहसास होता है, तो उनको छोड़ने का प्रयत्न हम हर समय करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप भी ऐसा करने का प्रयास करें। यस्तित्विन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमशक्ता स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अपि च एतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यदा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति से मतलब है किसी भी चीज के लिए लोभ मोह माया से दूर होकर कर्म हम सारे करते जाएं, लेकिन इन भावों को धीरे धीरे अपने मन से दूर करने का प्रयास करते रहें। सहयज्ञा प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविच्य ध्वमेश वो अस्तित्वष्ट कामुदकम धुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दन्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर है। जिस प्रकार हम लोग कभी कभी अन्य बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बहुत सारी चीजों को मांगते रहते हैं, तो देवताओं का गुण है, क्योंकि वो खुश होते हैं तो वो कुछ न कुछ आपको देते रहते हैं।
तो वहाँ पर देने पर अगर हम उनको दिए बिना सभी चीज़ें खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो वो गलत है। तो इसलिए हमको उनको भी देते रहना चाहिए। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वगम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो यज्ञ से बचा हुआ जो देवी देवताओं ईश्वर को भोग लगाए या उनको देने के बाद स्वयं खाया जाता है, तो वो लोग पाप से बच जाते हैं। और जो लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही खाते हैं, वो पाप को प्राप्त होते हैं। इसका हम लोग अपने विचार से जो मतलब निकाल सकते हैं, जो हम निकालते हैं, वो यह है कि अगर हम मानते हैं कि सभी चीज़ों में सभी पेड़ पौधे या अन्य जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं जीवित चीज़ों पर ही आश्रित हैं और उनको मार कर ही खा रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे ही भले क्यों ना हों। तो जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं, क्योंकि वो भगवान से ही प्राप्त चीज़ें हैं, ईश्वर को ही प्राप्त हैं और ईश्वर के पास ही जा रही हैं, तो उसमें हमें पाप नहीं लगता है और उसका हमें पुण्य ही मिलता है। इसलिए हमें ईश्वर को भोग लगा के, जैसे आप लोग भंडारा वगैरह कराते हैं, तो पहले वो प्रसाद रूप में बाँटा जाता है, पहले भगवान को भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद प्रसाद बाँटा जाता है। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, सदा ही वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरितदेरेव स्यादात्मतस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। यहाँ कर्तव्य कर्म नहीं है कि से तात्पर्य यह है कि हम जब आत्मा में ही रमण रहते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, तो जो भी कर्म कर रहे होते हैं उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी आशा निराशा के भाव नहीं रहते हैं। तो हम अच्छे से कर्म को कर भी पाते हैं और हमें उसमें किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता है। नैव तत्कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कर्म नहीं करते हैं तो हमारा किसी भी प्राणी से कर्म नहीं करने का मतलब आसक्ति द्वारा कर्म नहीं करते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा से कर्म नहीं करते हैं, तो किसी भी जीव से हमारा स्वार्थ का संबंध हट जाता है, जो कि आजकल प्राय देखने में आता है। हम स्वार्थ के संबंध में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम इससे दूर हो जाएं तो हमारा स्वार्थ का संबंध हट जाता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपपश्यन् कर्तुर्महर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्य यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अब ये आपको देखने को मिलेगा कि जब हम चारों तरफ, जैसे कि सोशल मीडिया का समय है, अगर भक्ति भाव बढ़ा रहे हैं तो लोग भक्ति भाव में बढ़ जाएंगे, अगर आप भक्ति भाव देखेंगे तो भक्ति भाव में बढ़ जाएंगे, काम भाव देखेंगे तो काम भाव में बढ़ जाएंगे। जिस चीज को आप देखते हैं, सुनते हैं, जो आपको श्रेष्ठ लगता है, जिस चीज में आप उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे और उस तरह बनना चाहेंगे। तो अगर भक्ति भाव में आप श्रेष्ठ लोगों की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे लोगों की तरफ बढ़ेंगे, तो आप भी भक्ति भाव में अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूले लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो कदाचित तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान भी धरती पर आए तो उन्होंने बहुत सारे कर्म किए, क्योंकि बिना कर्म के रहने पर मनुष्य समुदाय को वो किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दे पाए, एक एक दे पाते। एक एक कर्म करके उन्होंने मनुष्य समुदाय को प्रेरणा दिया है कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। आसक्ति में फंसे हुए लोग जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं, आसक्ति का मतलब मोह माया धन दौलत अनादि अन्य चीजों में फंसे हुए लोग जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं, अनासक्ति में रहने वाले को भी उसी प्रकार कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आसक्ति से दूर होकर धन भी कमाना पड़ेगा, जीविका भी चलानी पड़ेगी, सारे कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञान कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्यान युक्ता समाचरन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। जो लोग शास्त्र में आसक्ति नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं, उनको जबरदस्ती अगर हम इस तरफ खींचने का प्रयास करते हैं
तो वो और दूर होने का प्रयास करते हैं, इससे भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आपको अच्छी बातें, अच्छे चिंतन बताए जाते हैं, तो हमारा मन उनसे हमको भगाने का प्रयास करता है। गंदी बातें अगर आपको बताई जाएँगी तो आप उनमें इतनी तीव्रता से नहीं भागेंगे, लेकिन इसमें आपका मन आपको भगाने का प्रयास हमेशा करेगा। ये आप अंतरात्मा से देखिएगा। और यहाँ पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो शास्त्र विहित व्यक्ति को चाहिए कि धीरे-धीरे लोगों को इन कर्मों में लगाए, और धीरे-धीरे बदलाव अवश्य आता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्न विदो मंदात् कृत्सन्न भिन्न विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठति मानवाः श्रद्धावन्तो अनयुषूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। छूट जाने का मतलब इच्छा से, अंदर से बहुत सारे कर्म अपनी लाभ के लिए करने से छूट जाने का अर्थ है। इसका अर्थ कर्म ना करने से नहीं है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जब हम लोग इंद्रियों के वश में होते हैं, तो हमें तरह तरह के द्वेष होते हैं। कुछ देख कर, कुछ गंध के द्वारा, कुछ स्वाद के द्वारा तरह तरह के भेद हम लोग महसूस करते हैं, जिनसे हमें तरह तरह के द्वेष उत्पन्न होते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है।
भय देने यहाँ दूसरे के धर्म से यह तात्पर्य है, क्योंकि ये ध्यान रखें, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई उस समय की बात है। ये आज के समय की बात नहीं है कि आप अपने धर्मों से जोड़कर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है, ध्यान लगा के समझा जाए तो यहाँ पर उन्होंने धर्मों से मतलब ये है कि जब हम लोग अपने धर्म की चीज़ों को मानते हैं, तो वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमें जो समझ में आता है, जब हम अपने धर्म की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो हमारी भाषा, हमारे उस पद्धति में रहती हैं, हमको ज़्यादा समझ में आती हैं। और अगर हमने अपना धर्म समझ लिया, तो समझ लीजिए हमने सबके धर्म समझ लिए, क्योंकि वही अच्छे कर्म, वही बातें सभी में लिखी हुई हैं। हम अपना धर्म किसी भय से छोड़कर दूसरे के धर्म में गए, या अपने धर्म में संतुष्ट ना होकर हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हम दूसरे धर्म में गए और उसके बाद वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमको समझ में नहीं आती हैं, तो वो धर्म हमारा हमें भय देता है, हमें अंदर से पापी बनाता है। और जब हम अपने धर्म में रहते हैं, तो हमको सारी बातें स्पष्ट समझ में आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सब्जेक्ट का अध्ययन अगर हम अपनी भाषा में, कोई तमिल में रहने वाला बच्चा तमिल भाषा में करता है, हिंदी पढ़ने वाला हिंदी भाषा में करता है, तेलुगु पढ़ने वाला तेलुगु में करता है, उर्दू वाला उर्दू भाषा में पढ़े, अगर जिसको जो भाषा व्यवस्थित समझ में आती है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान अधिक होगा। और अगर वो अन्य भाषा में पढ़ेगा, तो खाली पढ़ेगा, उसको भय मिलेगा, उसको वो बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएँगी। ये बात भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं अर्जुन को, इससे हम लोग भी छोटी-सी ये सीख ले सकते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? जब मनुष्य स्वयं नहीं चाहता है, तो वो पाप क्यों कर रहा है? अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। काम एष द्वेष एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो तीन प्रकार के गुणों का के बारे में यहाँ बताया गया है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण जो आसुरी प्रवृत्ति, रजोगुण भोग विलासों में डूबे रहने वाला। रजोगुण का अर्थ कतई भी सामान्य लोग राजा से ना लगावें। यहाँ पर रजोगुण का मतलब है भोग विलासों में, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छे चीजों में ही बस दिन में दिन भर लगे रहना, भोग विलासों के आनंद का प्राप्त करना रजोगुण है। और सत्व गुण सभी चीजों को छोड़कर ईश्वर में अपना ध्यान लगा के और सभी अच्छे कर्मों को करना सत्व गुण है। तो श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, या बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसी की वजह से लोग पाप करते हैं। लोग का मतलब मनुष्य पाप कर बैठता है, जब वो उसको भोगों की इच्छा बढ़ने लगती है, तब वो धीरे धीरे पाप की ओर बढ़ता है। और पाप के कई सारे चरण होते हैं। कुछ पाप तो बहुत ज्यादा निंदनीय है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मौत के घाट भी उतार देते हैं। धूमेनाव्रियते बहिर्ष्यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देने दमाव्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। जब सत्व गुण में लगे, सॉरी, रजोगुण में लगे हुए इस काम से मनुष्य की बुद्धि ढकी रहती है, तो वह इसी में डूबा रहता है और उसे बातें समझ में नहीं आती। जो अच्छी चीजें हैं वो उसको समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो काम क्रोध और इससे घिरा हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।
इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मन के विषय में आपको हमें बहुत अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर हम लोग यही चर्चा करते हैं, आज हमारा ये मन नहीं कर रहा, मेरा ये खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और मन के ही वश में, जो कि कहीं कुछ है ही नहीं, आपको इतना मोहित किए हुए है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप नहा नहीं पा रहे हैं, आप अगर बहुत अच्छा भोग नहीं मिला तो कम में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मन आपको दौड़ाए हुए है चारों तरफ से, जिससे आप परेशान हैं। और आप कितना भी पालें, परेशान ही रहेंगे। उसमें कोई चाहे जितनी चीजें हो जाएं आपके पास, परेशानियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये अंदर से आ रही हैं, बाहर से नहीं आ रही हैं। संतुष्टि का भाव जो है वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर से जितना मिलता जाता है, असंतुष्टि और भी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इसका मतलब हमारा कहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई धन ना कमाए, दौलत ना कमाए, या बढ़े ना, आगे ना बढ़े, बढ़ें, लेकिन बढ़ते समय उनके मन में और ज़्यादा पाने की इच्छा से ना बढ़ें, कर्म करने की इच्छा से बढ़ें। मिल जाए तो अच्छा है ऊपर वाले के सहारे। तस्मात् तुमिंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है, यह आत्मा है। मतलब इंद्रियों को वश में करके हम मन को वश में कर सकते हैं, और जब मन वश में हो जाता है तब हमारी बुद्धि वश में हो जाती है, और जब बुद्धि वश में हो जाती है तो हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। बड़े बड़े उदाहरण महात्मा बुद्ध जैसे हैं, जिनको हम पूजते तो हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखे हुए इस शब्द को ध्यान नहीं करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पहले इंद्रियों के वश, वो पीपल के नीचे बैठकर, क्या वहां पर फोटो खिंचाने के लिए नहीं बैठे हुए थे, वो इंद्रियों को वश में किया उन्होंने। पहले पहले इंद्रियों में वश, इंद्रियों में वश को जब हम कर लेते हैं, तब हमारा मन वश में आता है। फिर उसे अच्छे भोग से कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। मन वश में आने के बाद फिर बुद्धि वश में आती है, फिर हमको अच्छे और गलत का धीरे धीरे अंदर अंदर अभ्यास होना, आभास होना शुरू होता है, और उसके प्रति अनुक्रिया हमारा शरीर करना शुरू करता है। और जब बुद्धि वश में हो जाती है, तब हमारी आत्मा का साक्षात्कार होता है, और हमें हमारी आत्मा की बातें ही सुनाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं। और आत्मा ही भगवान का स्वरूप है, जो हर व्यक्ति विशेष में विराजमान है, वो किसी प्रकार का भी हो। एवं बुद्धे परम बुद्धा संसभ्यात्मनात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। इस प्रकार बुद्धि से पर, अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसी प्रकार ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है, और बड़ा ही अद्भुत तीसरा अध्याय है। अगर आपको समय मिले तो श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय अवश्य एक बार मनन करें, और स्वयं से भी पढ़ें। इसको मनन करने से बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। इसको आप आत्म स्वरूप करके बहुत सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ब्लड प्रेशर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ गलत होती है, हमारे साथ भी होती थी, अभी भी होती हैं। लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमारा मन इसके विषय में चिंतन करता है, और जब चिंतन करता है तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, और बदलाव करने का हमारे अंदर इच्छा आती है। और जब हम पढ़ते नहीं हैं, तब हमको लगता है, तब भी आवाज अंदर से आती है, लेकिन तब हमको लगता है अरे हम गलत सोच रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, तब आपको ये बात महसूस होती है कि जो अंदर से आत्मा आपकी आवाज दे रही थी, वही आवाज श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों सालों पहले, वो पहले ही बता रखी है।
और जब उन्होंने ये बात बता रखी है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको एक बार अपना लेने में ही क्या क्यों ना बुराई है, क्योंकि जब हम उस बात को अपनाते हैं, तो हमको अपने अंदर परिवर्तन नज़र आते हैं और जब हमको अपने अंदर परिवर्तन दिखने लगता है, तो हमें अच्छा लगता है और हम अन्य और भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप शारीरिक कौशल के लिए जिम वगैरह अन्य जगहों पर जाते हैं और 1 हफ्ते, 2 हफ्ते करने के बाद जब आपका शरीर कुछ बलिष्ठ और कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, तो आप बहुत खुश होते हैं और धीरे-धीरे और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद जो भी लोग आए। सिया राम, जय राम, जय जय राम।